Morning students, welcome back at English Station. If you want better communication, join English Station. So guys, लास्ट वीडियो यदि आपने देखा होगा तो मैंने सुबह से लेकर के बेड टाइम तक यानी कि अर्ली मॉर्निंग से लेकर के रात के सोने तक मैंने आपको हर इंग्लिश एक्सप्रेशंस को अंग्रेजी में बताया। तो कुछ चीजें हमने उस वीडियो में छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और आप बोर हो जाते। तो इंग्लिश बहुत ही मजे लेकर सीखने की चीज है। तो आज मैं फिर से आपके साथ उपस्थित हूं कुछ इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जिसके बिना आप दिन भर के इंग्लिश को इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब आप बेड छोड़ते हैं उस समय से लेकर के जब आप बेड तक जाते हैं, सो जाते हैं, आधी रात तक के लिए अंग्रेजी स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक का, हर प्रहर का आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सुबह से लेकर के रात तक, मिडनाइट तक, कल, परसों, उसके बाद वाला कल, उसके बीता हुआ कल, उसके पहले वाला कल, एवरीथिंग अंग्रेजी में यूथ जनरेशन, मॉडर्न वर्ड्स, मॉडर्न वोकैब्स आज हम सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को तो स्किप या स्क्रॉल या कुछ भी करने से पहले आप बहुत बार सोच रहे हैं यदि आपको अंग्रेजी कम्युनिकेशन फास्ट सीखना है तो आज के वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, आप जो कह लें, यानी कि आज की वीडियो आपको देखना ही होगा। तो आप लास्ट तक एक एक बिट इस वीडियो को जरूर देखें। नहीं तो चलते हैं बिना समय गवाए अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है होल डे इंग्लिश। होल डे इंग्लिश यानी कॉन्सेंट्रेट करेंगे बोर्ड पे। होल डे इंग्लिश अर्ली मॉर्निंग से जब स्टार्ट करते हैं यानी सुबह सुबह से स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बातें। अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक। 4 बजे आप जग जाते हैं, 5 बजे जग जाते हैं, 3 बजे जग जाते हैं, उस समय को आप अर्ली मॉर्निंग कहते हैं या उस समय को हम डाउन भी कहते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया। सो लेट्स वी कंटिन्यू टू लर्न दिस विद एग्जांपल्स आल्सो। सीखना है एंड तुरंत अभी से ही यूज करना शुरू कर देना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ध्यान से, सुबह का समय 3 से लेकर के 5, 4 से लेकर 5 आपको जब सुबह में नींद खुल जाए 3 बजे, 4 बजे, नहीं, उस समय को हम अर्ली मॉर्निंग कहते हैं या उसे हम डाउन भी कहते हैं। डाउन का मतलब होता है भोर, जिसको आप कहते हो आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग फॉर स्टडी, यू नो ड्यूरिंग एग्जाम्स आप कहते हो आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग फॉर स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम्स, यानी एग्जाम के समय में आप कब जग जाते हो? एकदम भोरे भोर जग जाते हो। याद करना होता है ना, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है कि उसमें यदि आप जगते हैं तो आपको याद करने वाली चीजें जल्दी याद हो जाती है। तो आप भी शुरू करें, सुबह सुबह जगें। और आप इसको डाउन को भी आप अर्ली मॉर्निंग के सेंस में यूज कर सकते हैं। फार्मर्स स्टार्ट वर्किंग एट डाउन इन विलेज, यानी कि फार्मर्स काम करना कब शुरू कर देते हैं? भोर में ही। गांव में जब आप जाएंगे तो किसान सुबह सुबह ही अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम उसे डाउन कहते हैं। लेट्स वी गो अहेड। सुनो, सनराइज यानी सूर्य जब उदय हो जाता है, सूर्य जब उग जाता है, सामने आपको दिखने लगता है, नहीं, तो उसे हम कहते हैं सनराइज। आई गॉट अप एट सनराइज, यानी मैं अक्सर सूर्य उदय पे ही जगता हूं, अक्सर रातों में लेट तक पढ़ने की वजह से या रातों में और ज्यादा कोई अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने की वजह से यदि आपको लेट नींद टूटती है, सूर्योदय के बाद या सूर्योदय के समय आप यदि उठते हैं, तो सनराइज का मतलब होता है सूर्योदय। आई गॉट अप एट सनराइज, यानी कि सूर्योदय के समय मैं क्या करता हूं? मैं भी सूर्य के साथ जगता हूं। यानी मिड मॉर्निंग, अब ये मिड मॉर्निंग आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा। मिड मॉर्निंग हम बिल्कुल यूज नहीं करते। मिड मॉर्निंग आप आज से यूज करेंगे। मिड मॉर्निंग होता है वो 9 से लेकर के 10 बजे तक का समय जो होता है ना, 9 से 10 का समय, उसे हम कहते हैं मिड मॉर्निंग। At mid morning I have my breakfast। 9 से 10 बजे के समय मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लेता हूं, यानी मिड मॉर्निंग में मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लेता हूं। लेट मॉर्निंग भी उठने का बहुत लोगों को आदत होती है। रात में मूवीज देखने वाले, रात में रील्स देखने वाले, रात में ऐसी कोई भी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं जिनको आपको रात में मैसेजेस करके या बात करके, सोना बाबू करके लेट से जगने वाले लोग जो है ऐसे मिड मॉर्निंग में जगते हैं। क्या करते हैं? मिड मॉर्निंग में जगते हैं। तो लेट मॉर्निंग, सम स्टूडेंट्स wake up around late morning, यानी कुछ स्टूडेंट्स कैसे जगते हैं? 11 से 12 का जो समय होता है, दोपहर से जस्ट पहले, 1 घंटे का पहले, 11 से 12 तक का समय को हम कहते हैं लेट मॉर्निंग। तो कुछ बच्चे रात में टीवीज, मूवीज, पिक्चर्स, चैटिंग, टॉकिंग करने की वजह से लेट मॉर्निंग को भी जगते हैं। नहीं, तो ये वजह बुरी बात है, अवॉइड करना है। चलते हैं मिड डे में। तो ये मिड डे क्या होता है भाई? नहीं,
मिड डे क्या होता है, ध्यान से, मिड डे का मतलब होता है यानी दिन का मिड डे। मिड डे जो होता है आपका बिल्कुल 11 से 12 का समय जो होता है, यानी 11 से 12 के समय को हम मिड डे भी कहते हैं, यानी कि बीच वाला दिन, मिड डे। आई जस्ट हैव 2 पीसेज ऑफ ब्रेड एट मिड डे, यानी 11 से 12 के समय आप लेट मॉर्निंग भी उसे कह सकते हैं या मिड डे भी आप कह सकते हैं। आई जस्ट हैव 2 पीसेज ऑफ ब्रेड एट मिड डे, यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद। नहीं, मैं मिड डे में 2 रोटी खाना पसंद करता हूं। इस तरह से आप बोल सकते हैं मिड डे में आप क्या लेते हैं। नहीं, ब्रेकफास्ट में आप कब करते हैं, बहुत लोगों को ब्रेकफास्ट करने की आदत होती है 8 से 9 बजे, बहुत लोगों को 9 से 10 बजे, बहुत लोगों को 10 से 11 बजे। नहीं, तो कुछ लोग लाइट कर लेते हैं, यानी कि बिस्किट चाय वगैरह लेना पसंद करते हैं। वो कौन से में, ये जो आपको मैंने पहले अभी जस्ट बताया, यानी कि आप यहां मिड मॉर्निंग जो होती है आपकी, इस समय में आप करते हैं क्या है, मिड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेना या चाय लेना। चाय ब्रेकफास्ट की जगह चाय बिस्किट खाना लोग पसंद करते हैं। आप क्या पसंद करते हैं, या आपकी प्रॉब्लम है, नहीं, आपको आप पे डिपेंड करता है। तो मिड मॉर्निंग में मैं तो ब्रेकफास्ट ले लेता हूं क्योंकि मुझे सेंटर आना पड़ता है सवेरे। तो ये मिड मॉर्निंग है। मिड मॉर्निंग का समय कब होता है, मिड मॉर्निंग 8 से 9 बजे का समय आपका जो होता है वो मिड मॉर्निंग होता है। 8 से 9 बजे का समय जो होता है वो मिड मॉर्निंग होता है। लेट मॉर्निंग जो होता है वो 11 से जो है आपका 11 से 12 के बीच का जो समय होता है उसको हम लेट मॉर्निंग कहते हैं, यानी कि लेट से आप रखते हैं। और उसी समय को हम कहते हैं मिड डे, यानी कि जिनको मिड डे में खाने का समय है तो अपना 11 से 12 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो आप बता सकते हैं। नून, वी कैन नॉट गो आउट एट नून इन समर, यानी कि गर्मियों में नून में हम बाहर नहीं जा सकते, यानी कि दोपहर बहुत ही तीक्ष्ण होती है, तो गर्मियों में हम बाहर धूप में नहीं जा सकते, नून में नहीं जा सकते, बहुत धूप होती है ना, इसलिए। तो वी कांट गो आउट एट नून इन समर। आप एग्जाम्पल में ऐसे लिख सकते हैं, ये आफ्टरनून होता है, यानी 12 बजे का समय एग्जैक्ट आप कहते हैं नून, और 12 बजे के बाद 12 बजे ऑनवर्ड आप आगे उसे कहते हैं आफ्टरनून। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो माय फर्स्ट क्लास स्टार्ट्स इन द आफ्टरनून, यानी कि मेरी पहली क्लास स्टार्ट कब से होती है, आफ्टरनून से होती है। 12 बजे के बाद मेरा पहला लेक्चर स्टार्ट होता है, या आप कह सकते हैं मेरी पहली कोचिंग क्लास स्टार्ट होती है, या ऐसा कोई भी काम जब आफ्टरनून में आप करते हैं तो आफ्टरनून आप बोल सकते हैं। 12 बजे के बाद का समय। इवनिंग क्या होता है भाई, इवनिंग जब सूर्यास्त हो जाती है, नहीं, इवनिंग का समय होता है, यानी कि आप उसे कह सकते हैं 6 बजे का समय जो आसपास होता है, जो हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है, उस पल को हम कहते हैं इवनिंग। आई विल सी यू इन द इवनिंग, मैं तुमसे कब मिलूंगा, इवनिंग में मिलूंगा, जब क्या हो जाए, अंधेरा हल्का हल्का हो जाए, सनसेट होने का समय होता है वो, उसे हम कहते हैं इवनिंग। अब सनसेट भी बगल में लिखा हुआ है, देख सकते हो, आई गो फॉर अ वॉक एट सनसेट, यानी सनसेट में मैं कहां जाता हूं, वॉक पे जाता हूं। बहुत लोगों को आदत होती है सनसेट पे वॉक पे जाने की, जब सांझ होने लगता है तो वॉक पे निकलते हैं लोग। मौसम उस समय अच्छा होता है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही होती है, धूप भी बिल्कुल नहीं होता क्योंकि सूर्यास्त का समय होता है। नहीं, ट्विलाइट, ये आपके लिए नया वर्ड है, ट्वाइलाइट कहते हैं इसको, TWILIGHT। ऑल द लाइट्स ऑफ रोड, ऑल द लाइट्स ऑफ रोड गो ऑन एट ट्वाइलाइट, यानी कि सांझ के समय में जो होता है, ट्वाइलाइट को हम गोधूली बेला जो है, लाइक सूर्यास्त का जो समय होता है उसे हम कहते हैं गोधूली बेला, यानी कि आप गोधूल भी कहते हैं, या आप उसके संध्या कहते हैं, उसे आप डस्क कहते हैं। सूर्यास्त और ट्वाइलाइट जो है वो सेम सेंस में यूज होता है, आप ध्यान रखिएगा। सनसेट और ट्वाइलाइट लगभग सेम सेंस में यूज होता है, सूर्यास्त का समय होता है, ट्वाइलाइट एक नया वर्ड है आपके लिए। नहीं, तो ऑल द लाइट्स ऑफ रोड गो ऑन एट ट्वाइलाइट्स, यानी कि जब सूर्यास्त होता है तो उसके बाद रोड के सारे लाइट्स क्या होते हैं, जल जाते हैं। अब ये डस्क याद रखेंगे, डस्क बहुत ब्यूटीफुल सा टर्म है। वी प्रे टू द गॉडेस लक्ष्मी एट एवरी डस्क, यानी हर एक सांझ को मैं या हम सब गॉडेस लक्ष्मी, नहीं, माता लक्ष्मी की क्या करते, प्रार्थना करते हैं। यानी सांझ के समय में आरती का समय जो होता है, पूजा पाठ का समय होता है, हम इवनिंग में क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये डस्क का समय होता है। सूर्यास्त के बाद का समय संध्या का समय होता है, वो ध्यान रखना है। एट नाइट, नाइट का समय यानी कि आपको रात हो जाती है, रात का समय आप सोने जाते हैं, बेड टाइम में जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं वी गो टू द बेड एट 10 PM एट नाइट, यानी कि रात में 10 बजे मैं कहां जाता हूं, बेड में जाता हूं, रात के 10 बजे, रात के 10 बजे आप सोते हैं, यानी कि सोने का समय है आपका, नाइट का समय। ये मिडनाइट क्या होता है, मिडनाइट जो होता है वो आपका एग्जैक्ट
12 PM आप कह सकते हैं, 12 PM यानी कि रात में 12 PM आपका जो होता है एग्जैक्ट 12 बजे का समय वो मिडनाइट का होता है। यानी आप कह सकते हैं सम डॉग्स बार्क अ लॉट एट मिडनाइट। नहीं, कुछ कुत्ते रात में बहुत तेज से भौंकते हैं। अक्सर गलियों में देखते होंगे सोते समय, सोने के बाद जब मिडनाइट होती है, आधी रात होती है, तो गली के कुत्ते बहुत भौंकने लगते हैं आवाज। कुछ जानवर रात में ही जागते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं आप, मिडनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। सम डॉग्स बार्क अ लॉट एट मिडनाइट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं डेसन, जैसे आपको मैं और बता दूं, जैसे टुडे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं आज के लिए। आप टुडे का मतलब क्या होता है, आज। नहीं, जैसे मैं आज तुमसे मिलूंगा, आई विल सी यू टुडे, आई विल मीट यू टुडे, यानी कि आज मैं आपसे क्या कर लूंगा, मिल लूंगा। तो ये टुडे होता है। टुमारो को आप जानते होंगे, टुमारो का यूज हम करते हैं कल के सेंस में। नहीं, यानी आने वाला कल, आने वाला कल, ये भी जानना जरूरी है। आने वाला कल को हम क्या कहते हैं, टुमारो कहते हैं। ओके, एंड बीता हुआ कल को हम कहते हैं यस्टरडे। ये सारी चीजें भी आपको बहुत पता होनी चाहिए, सुबह से लेकर के शाम तक में, रात तक में, ये सब चीजें भी जरूरत होती है। यस्टरडे का मतलब होता है कल, यस्टरडे का मतलब होता है कल। अंग्रेजी बोलते समय आपको ये चीजें बहुत ज्यादा क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। नहीं, और बीता हुआ कल को हम कहते हैं 2 days बिफोर। क्या कहते हैं, 2 days बिफोर, यानी कि 2 दिन पहले हो गया ना बीता हुआ कल, परसों जिसको आप कहते हैं, बीता हुआ परसों। नहीं, बीता हुआ परसों को आप ये कहते हैं। और आने वाला परसों को हम कहते हैं ओवर मॉरो। क्या कहते हैं, ओवर मॉरो, यानी कि आने वाला कल। 2 days आफ्टर भी कहते हैं उसको, आने वाला परसों, आने वाला परसों। इस तरह की और भी चीजें हैं। नहीं, जैसे 2 सप्ताह को क्या कहते हैं, नहीं, सप्ताह के अंत के दिनों को क्या कहते हैं, सप्ताह के दिनों को क्या कहते हैं। ये सारी चीजें मैं लेकर के आपके साथ फिर से नई वीडियो में आपके साथ मौजूद होऊंगा। तब तक आप कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहें। एंड इफ स्टिल कनेक्टेड विद इट, एंड यदि आपने कोई वीडियो छोड़ दिया है, यदि पीछे वाले कोई लेक्चर आपने मिस करा है, गो बैक टू द चैनल एंड विजिट इट एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि सारे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, बिकॉज इफ यू वांट बेटर कम्युनिकेशन, join English Station. Love you. Thank you. Have a nice day.